अगर मैं कहूं कि आपको ये वीडियो देखने के 500 रुपए मिलेंगे तो मानोगे? नहीं मानोगे। मेरे लाइव सेशन चेक करो फिर मानने लगोगे। मैं हर मंगलवार ऐसा करता हूं, सच में 500 रुपए देता हूं हर मंगलवार रात के 9:15 बजे। आपको सिंपल वो लाइव सेशन होता है रात के 9:15 बजे, वो लाइव क्विज में आपको ज्वाइन करना है और ये वीडियो में से सीख के जो आपने सीखा है उसके ऊपर से जो क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर देना है। आपको हर सही जवाब का 100 रुपए मिलेगा और ऐसे ही 5 क्वेश्चन के आप 500 रुपए ले जा सकते हो हर मंगलवार रात के 9:15 बजे। तो चलिए आपका भी कंटेंट चालू करते हैं जो देखने के लिए आप आए हो, लेकिन ज्वाइन करना मत भूलना रात के 9:15 बजे मंगलवार, हर मंगलवार। हमारे आसपास बड़ी हर एक चीज को हम देख सकते हैं, लेकिन कभी सोचा है क्यों देख सकते हैं? चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं यहीं पे हूं लेकिन आपको नहीं दिख रहा, और अब देखो दिखने लगा मैं। क्यों? क्योंकि लाइट है और लाइट का रिफ्लेक्शन है जो मुझे दिखा रहा है आपको। तो उसका वन वर्ड आंसर है कि लाइट है तो हम देख सकते हैं। दिन में सनलाइट होती है और रात में हम आर्टिफिशियल लाइट जैसे कि ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स वगैरह लगाते हैं, जिसकी वजह से हम चीजों को इजीली देख पाते हैं। राइट? एक एग्जांपल देते हैं कि क्यों देख पाते हैं। तो से यहाँ पे एक अच्छा सा एक फूल है, इसको फूल समझ लो, इधर भी एक फूल उगा हुआ है। तो दिस इज अ प्लांट जिसके ऊपर फूल लगे हुए हैं, इसको हमें देखना है। दिस इज अवर आई। ओके, अभी के लिए आई की आंखों की ये फिगर चला लेना, और ये हमारा सन है। ओके, तो सन से लाइट इधर पड़ती है और यहां से रिफ्लेक्ट होके अपनी आंखों में आती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन की वजह से उसको हम देख पाते हैं। एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट देख लो। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एक ग्लास का स्लैब है जहां से लाइट पास हो जाती है। तो अगर ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, लाइट इजीली पास हो गई, तो हम उसको यहां से रिफ्लेक्शन, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, दैट मींस हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो लाइट और उसके रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छी चीज है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों को देख पाते हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना, जैसे फॉर्मेशन ऑफ ये रेनबो जैसे बनता है, और बहुत सारी चीजें जो हम दुनिया में देखते हैं उसके पीछे एक ही आंसर है, दैट इज लाइट। ओके, तो चलो समझते हैं लाइट के बारे में और उसके रिफ्लेक्शन के बारे में। तो लेट अस अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या बोला जाता है कि मैंने जैसे अभी समझाया कि किसी चीज के ऊपर लाइट गिरती है और वहां से अपनी आंखों तक आती है, उसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है। लेकिन अगर हम कंप्लीटली पॉलिश और वेरी वेल पॉलिश सरफेस ले लें, जैसे कि यहाँ पे लिखा है हाईली पॉलिश सरफेस, जैसे ये है हाईली पॉलिश सरफेस, यानी कि अपने मिरर जैसी एकदम चमकती हुई सरफेस, रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट। जितनी भी लाइट, जैसे एक हाईली पॉलिश सरफेस अगर ये है तो इसके ऊपर जितने भी लाइट रेज आ रहे हैं वो सारे के सारे एज इट इज यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे लाइट रेज। तो दिस ऑल आर कॉल्ड इंसिडेंट रेज एंड दिस आर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रेज। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्टेड रेज। और ये जो है दैट इज योर इंसिडेंट रे। तो यहां पे अगर हम देखें तो दिस इज योर इंसिडेंट रे, ओके, एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। ये यहाँ पे अंदर आ रहा है, यहां से रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रहा है। तो हाईली पॉलिश अगर सरफेस रहेगी तो वो सारे जितने भी उसके ऊपर रेज, इंसिडेंट रेज आ रहे हैं, उसको सबको रिफ्लेक्ट कर देती है, एंड दैट्स दिस प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ऑफ डूइंग दिस रिफ्लेक्टिंग द थिंग्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इसके कुछ लॉज है, कुछ नियम है जो हमेशा, लॉ मतलब जो हमेशा फॉलो होते हैं, क्योंकि नेचर अपने लॉज कभी नहीं तोड़ती। राइट? तो लॉज हम समझ लेते हैं कि क्या लॉज है, वो क्या फॉलो होते हैं जब रिफ्लेक्शन की बात आती है। तो इंसिडेंट रे जहां पे आ रहा है लाइक दिस, यहाँ पे एक नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री में सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाती हुई अगर ये लाइन बनाई जाए तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे हम? नॉर्मल। नॉर्मल इज द 90 डिग्री लाइन या फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द इंसिडेंट रे। तो ये लाइन के साथ ये जो एंगल बनता है ये है अपना इंसिडेंट एंगल आई। इसको क्या बोलेंगे हम? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और ये जो है दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे में जो एंगल बना है उसको बोलेंगे हम आर, दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहला लॉ ऐसा बोलता है कि बोथ द एंगल्स आर इक्वल, एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of reflection at the normal are equal. Okay, दोनों एंगल्स हमेशा सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सरफेस बना के दिखाता हूं, और एक सरफेस ले लेते हैं, से ये वाली सरफेस है और यहाँ पे ये एक नॉर्मल बना इधर। ठीक है,
दिस वन इज योर नॉर्मल। तो यहां पे ये इंसिडेंट रे आ रहा है और रिफ्लेक्ट होके इधर जा रहा है, तो दिस टू एंगल्स आर सेम। अगर ये इधर से आया तो किधर जाएगा बताओ? जितना यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, उतना ही सामने की साइड पे भी एंगल बनेगा। अगर यहाँ कम एंगल बन रहा है तो सामने भी कम ही एंगल बनेगा, यानी कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर ऑलवेज सेम। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ, सेम प्लेन, यानी कि द रे, इंसिडेंट रे, कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर ऑन द सेम प्लेन, यानी कि दोनों तीनों यहीं पे है, मेरे बोर्ड के ऊपर ही, मेरा बोर्ड एक प्लेन है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट यहाँ पे हो रहा है, रिफ्लेक्शन वहां पे हो रहा है, नॉर्मल इधर बन रहा है, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ एक ही 2D प्लेन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, 2 डायमेंशनल, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस में। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, आगे देखते हैं कि अगर हम प्लेन मिरर की बात करें, जनरली हाईली पॉलिश्ड सरफेस की जब बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज अबाउट प्लेन प्लेन तो नहीं, लेकिन मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। हाईली पॉलिश्ड मतलब कितना, क्या कि इतने एकदम चमकदार, यानी कि जो भी उसके ऊपर आ रहा है सब कुछ वो रिफ्लेक्ट कर दे, राइट? तो वो मिरर होता है। और मिरर दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर्स या फिर कर्व्ड मिरर्स। ओके, तो पहले हम देखते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कुछ ऐसा होता है, ये बंदा एक लड़का है जो मिरर के सामने खड़ा है। ओके, तो उसकी इमेज सामने मिल रही है। ये इमेज की कुछ खासियत है, क्या खासियत है? तो ये जो इमेज है वो वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। इरेक्ट यानी कि खड़ी हुई, उल्टी नहीं, सीधी। मतलब जैसा ये दिखता है वैसी ही इमेज यहाँ पे क्रिएट हो रही है, दैट इज इरेक्ट। मतलब ये खड़ा हुआ है, अगर सोती हुई ऐसे उल्टी इमेज आ गई तो वो उसको बोलेंगे हम इनवर्स इमेज, या फिर और जो भी बोलेंगे। लेकिन इसको अगर यहाँ पे एरो इधर है और सामने सेम इमेज आ रही है तो इसको इरेक्ट इमेज बोलेंगे हम, खड़ी हुई इमेज। दूसरा वर्चुअल यानी कि दिस कैन नॉट बी कॉट ऑन द कोई भी दिस कैन नॉट बी कॉट ऑन द एनी काइंड ऑफ वर्चुअल, यानी कि ये जो इमेज है वो इमेज कोई भी जगह पे कैच नहीं कर पाएगी। मतलब हम किसी पर्दे के ऊपर इसको ले नहीं पाएंगे। जब तक ये बंदा खड़ा है सामने देखेगा, उसको हटा दिया वो हट जाएगी। या फिर जैसे हम नॉर्मली वो बिलोरी क्लास में करते हैं ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर पता है सन होता है, यहाँ पे सन की लाइट्स ऐसे आती है, इसको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम और ये चीज जलने लगती है, राइट? तो ये होती है रियल इमेज, जहां पे एक्चुअल सन का रियल इमेज यहाँ पे बनता है, यानी कि सन हीटेड है, यहाँ पे हीटेड एलिमेंट आपको मिलता है। तो दैट इज ये होता है वर्चुअल इमेज, यानी कि जब कोई इमेज को आप पर्दे के ऊपर ले पाओ तो वो होता है रियल इमेज। यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी? हमेशा वर्चुअल इमेज, जो कभी भी पर्दे के ऊपर कैच नहीं कर पाएंगे हम। दूसरा इक्वल साइज, जितनी साइज मतलब लेंथ व हाइट देख लो या फिर बॉडी देख लो, जैसे भी ये दिख रहा है एग्जैक्टली वो सामने दिखेगा इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स। हम जब वो लाइक मिरर हाउस में जाते हैं वो मोटे पतले दिखते हैं, लंबे दिखते हैं, वो अलग मिरर होते हैं, वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। ओके, उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन प्लेन मिरर में आपको साइज इक्वल मिलेगी ऑब्जेक्ट की और इमेज की। दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज। एज फार एज ऑब्जेक्ट, यानी कि मिरर से ये वाला डिस्टेंस अगर 5 मीटर्स है तो ये वाला डिस्टेंस भी 5 मीटर ही होगा। एंड लिटरली इन्वर्टेड, दिस इज वर्थ नोटिंग थिंग। लैटरली इन्वर्टेड मतलब इसका जो लेफ्ट हैंड है वो इसका राइट बन जाएगा। देखो मैं अगर यहां से ऐसे दिखाऊंगा तो मेरा सामने यही वाला हाथ उठेगा, लेकिन इमेज में वो कौन सा दिखेगा? मेरा राइट दिख रहा है, उधर कौन सा दिखेगा? लेफ्ट। यानी कि लेफ्ट राइट जो है वो इनवर्ट हो जाएगा। That will be the only change between the two things, object and the image in case of plane mirror. Okay? इसके अलावा स्फेरिकल मिरर्स भी होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो ये कुछ अलग टाइप ऑफ इमेजेस जनरेट करते हैं। चलो उसके बारे में भी देखते हैं। So let us see spherical mirrors. Spherical mirrors बेसिकली दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। उसके लिए पहले समझ लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है।
ऐसा मिरर जिसको हमने स्फीयर में से काटा हुआ है, यानी कि एक स्फीयर को कट करो, स्फीयर कैसा होता है, इट इज लाइक दिस, एक बॉल जैसा, इसको अगर काटोगे आप तो क्या देखने को मिलेगा, इधर ये शेप या फिर ये शेप। ओके, ये और ये दोनों सेम ही शेप है, एक स्फीयर ही है, लेकिन इसमें दोनों का फर्क क्या है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इनवर्ड वाले अंदर वाली अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और कॉन्वेक्स यानी बाहर वाली। यहां से देखो, एक स्पून ले लो, एक चम्मच, स्टील की चम्मच ले लो, ठीक है, और चम्मच को इधर से देखो तो आपको क्या अपना फेस इधर देखने को मिलेगा अंदर की साइड में, और ये सरफेस अंदर से ऐसे मुड़ी होती है, इसलिए ये वाला जो है ये बोलते हैं उसको कॉनकेव मिरर। यहाँ पे जो दिख रहा है दैट इज योर कॉनकेव मिरर। अगर आप यहाँ से नहीं लेकिन पीछे से देख रहे हो तो ये वाली सरफेस पे अपना मुंह देखोगे, दोनों के इसमें मुंह अलग अलग दिखेगा आपको, लेकिन जब यहाँ से देखते हो तो वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि बाहर की सरफेस अगर यानी कि इधर से देख रहे हो और आपको शाइनिंग सरफेस दिख रही है, आपको अपना फेस दिख रहा है या फिर कुछ भी दिख रहा है, तो वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स। और इधर से अगर आप देखते हो, इधर से देखते हो ये वाली सरफेस, अंदर वाली सरफेस शाइनिंग होती है, तो वो होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, इतना है सिंपल। और स्फेरिकल मिरर जनरली स्फीयर में से काटे होते हैं। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ स्फीयर दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। उसके दो टाइप है, इनवर्ड वाला कॉनकेव और आउटवर्ड वाला कॉन्वेक्स। ठीक है, अभी मिरर के अंदर, मिरर इटसेल्फ के अंदर भी कुछ चीजें हैं जो वर्थ नोटिंग है, क्योंकि इसके बाद आगे जो हमें समझना है वो क्या है, वो है कि ये जो मिरर्स है वो कहाँ पे यूज होते हैं और क्यों यूज होते हैं, किस टाइप ऑफ इमेजेस वो फॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें हमें किक करके समझनी है, राइट। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें हमने नाम दे रखे हैं, इंसानों ने, इसमें इंसान नहीं बनाया ऑब्वियसली, तो इसको नाम भी दे रखे हैं। जैसे कि ये अपना पहला है पोल, P4 पोल, ये पॉइंट है, ये दोनों में होता है, ठीक है, ऊपर वाले में नीचे वाले में दोनों में होता है। ये जो लाइंस बनाई हुई है ना एक्स्ट्रा ऐसे, दिस शोज कि वहां पे कुछ नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर साइड पे है, इसमें इनर साइड पे बना है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो ये साइड से है, ठीक है। तो दोनों में होता है, लेकिन समझने में इजी ये वाला है, इसलिए मैं इससे समझाता हूँ। तो P इज द पोल इज द सेंटर ऑफ दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है, यहाँ पे इसमें क्या बनेगा, इधर बनेगा P, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है वो हो गया पोल। और ये जो डायामीटर है, यानी कि इधर से इधर तक, ये जो डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये जो लेंथ है यहां से यहां तक का, उसको बोलते हैं एपरेचर। टेक्निकली उसको बोलते हैं डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो है आपका एपरेचर। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इसको मैं पूरा स्फीयर, हमने क्या बोला कि मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, यानी कि ये पार्ट ऑफ स्फीयर है। अगर ये पार्ट नहीं, लेकिन अगर एक पूरा स्फीयर होता लाइक दिस, ओके, ये अच्छे से प्रॉपर्ली एक स्फीयर ही होता, तो स्फीयर का जो सेंटर होता वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो स्फीयर जिसमें से अपना मिरर जो है काटा हुआ है, वो वाले स्फीयर का सेंटर जो है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे भी सेम ही चीज होगा, ये भी एक इसमें से काटा हुआ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका सेंटर होगा। ओके, देन द लाइन दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, line that passes through center of curvature and the pole is called principal axis. ओके, एक एक चीजें समझ में आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सी इज द सेंटर ऑफ द कंप्लीट स्फीयर जहां से हमने अपना मिरर काटा हुआ है, और सी और पी में से पास होने वाली लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो हमारा P समझ में आ गया, A समझ में आ गया, अपर्चर इज द डायमीटर, C समझ में आ गया। C और P का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्वियसली ये जो स्फीयर है पूरा, उसकी जो रेडियस है उसको क्या बोलेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर यहाँ पे बोलो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अभी प्रिंसिपल फोकस को समझने के लिए आप ऐसा समझो कि जितने भी लाइंस रेज है, रे इज समथिंग जो लाइट का होता है, लाइट रेज जो एक सीधी डायरेक्शन में मूव करता है उसको हम बोलते हैं लाइट रे। तो जितने भी रेज ये मिरर के ऊपर में डालता हूं विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, समझो रेज कैसे डाल दे, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो ऐसे, तो ये वाले रेज में अगर इंसिडेंट कराता हूं इसके ऊपर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सारे एक ही पॉइंट में से पास होंगे, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सारे एक ही पॉइंट में से पास होंगे, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस।
ठीक है। दैट पॉइंट जहां से रिफ्लेक्शन के बाद सारे एक ही जगह से पास होते हैं तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिंग, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस की जो पोल से डिस्टेंस बनती है, ये वाली प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस बनता है वो होता है फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को बोलेंगे हम स्मॉल एफ। ओके, और जनरली स्फेरिकल मिरर्स के अंदर ये रिलेशन है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का जो है ये फोकल लेंथ आधा होता है, या फिर उल्टा बोलो कि आर इज 2 टाइम्स एफ। ओके, या फिर एफ इक्वल टू आर बाई 2, ये जो डिस्टेंस है वो इसका आधा होता है इन ऑल द स्फेरिकल मिरर्स। ओके, तो दिस इज अबाउट स्फेरिकल मिरर्स में क्या क्या है। आगे हमें देखना है कि हमारा ये जो मिरर्स है वो कैसे कैसे ऑब्जेक्ट जनरेट करता है। जैसे हमने प्लेन मिरर्स में देखा कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्मेट करता है। यहाँ पे ये वाला कुछ कर्व्ड है, ये वाला कुछ कर्व्ड है, आपने देखा होगा जब हम घूमने जाते हैं कुछ मिरर हाउस के अंदर चले जाते हैं तो मोटे पतले ऐसा कुछ दिखते हैं, राइट। तो वो इमेजेस किस टाइप की होती है, रियल होती है, इमेजिनरी होती है, वर्चुअल होती है, या फिर इरेक्ट होती है, उल्टी होती है, बहुत कुछ देखना है हमें कि ये मिरर्स कहाँ पे क्यों काम आते हैं और कैसी टाइप की इमेजेस फॉर्मेट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन में कॉन्केव मिरर्स में मैंने ये मिरर बना रखा है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ इज द फोकल पॉइंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और हम देखेंगे अलग अलग जगह पे रख के, कॉन्केव मिरर के सामने अलग अलग जगह पे रखते, सामने यानी कि ये वाली साइड पे अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे कि कहां पे उसकी इमेज फॉर्मेट होती है। तो पहले तो बहुत ही दूर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं हम, यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में लिखेंगे हम एट इनफाइनाइट डिस्टेंस और एट इंफिनिटी। ओके, एक एक करके लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब मैं रखता हूं तो इसकी इमेज जो है यहां से ऐसे टकराते हुए, तो मैं इसको यहाँ पे 1 नंबर देता हूं और इधर 1 नंबर लिख देता हूं, यानी कि आपकी पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे मिलेगी, एट एफ के ऊपर, एग्जैक्टली एफ के ऊपर रहेगा जब इनफाइनाइट पे डिस्टेंस रहेगा तब। इसकी साइज क्या रहेगी, पॉइंट साइज, या फिर यू कैन राइट हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी, या फिर पॉइंट साइज एकदम पॉइंट जितनी। ओके, डिमिनिश्ड का स्पेलिंग है DIMINISHED, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, छोटी होगी तो डिमिनिश्ड बोलेंगे, बड़ी होगी तो एनलार्ज बोलेंगे। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यानी उल्टी, यानी कि अगर ये ऐसा है तो इन्वर्टेड इमेज उल्टी होगी, लाइक दिस। ओके, खड़ा हुआ आदमी जो है वो उल्टा दिखेगा इन द कॉन्केव मिरर। और कॉन्केव मिरर में आपको बता दो, कॉन्केव मिरर जो है रियल एंड वर्चुअल दोनों तरीके की इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है। इसीलिए मैंने 6 चीजें बनाई है, 6 नंबर्स डाले हुए हैं और 6 की 6 समझेंगे हम कि कैसे कैसे आगे बढ़ते जाएंगे और हमें आंसर मिलता जाएगा। ओके, तो इसको थोड़ा नजदीक, पहले क्या रखा हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, अभी नजदीक लेके आते हैं इधर, यानी कि अवे फ्रॉम सी या फिर बियॉन्ड सी लिखेंगे हम। बियॉन्ड सी यानी कि सी से थोड़ा दूर, जिससे इनफाइनाइट पे रखा था तो यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा 2 नंबर पे तो हमारा जो इमेज है वो भी पीछे खिसका। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमारी इमेज जो है वो पीछे खिसकती जाएगी और धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। तो यहाँ पे कैसी थी, पॉइंट साइज की, यहाँ पे उससे थोड़ी बड़ी हो गई, यानी कि हमारी पॉइंट पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे मिली हमें, एफ और सी के बीच में। तो लिखते हैं हम बिटवीन एफ एंड सी। ओके, कैसी इमेज दिख रही है, देखो ये ऐसा है, ये छोटा सा है, यानी कि डिमिनिश्ड, इतना ही लिखेंगे हम, डिमिनिश्ड यानी कि छोटी इमेज मिलेगी, हाईली नहीं, पॉइंट साइज नहीं, लेकिन छोटी इमेज मिलेगी। कैसी मिलेगी, उसका नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि ये जो इमेज है उसको आप रियल इमेज बोल सकते हो, कहीं पे कैच कर सकते हो। अगर ये सन रहा तो उसकी गर्मी आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाते हो। आपने देखा होगा कि हमारे जो डिश एंटेनाज होते हैं घर के ऊपर वो ऐसे ही शेप के होते हैं और यहाँ पे कुछ कैमरा जैसा लगा हुआ होता है, राइट। तो दिस इज द फोकल पॉइंट, यहाँ से जो कुछ भी आ रहा है वो फोकल पॉइंट में से पास हो रहा है, यानी कि ऐसा कुछ हमें एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ये होता है।
लेकिन इधर हम सिर्फ इसकी बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। अभी इसको और आगे लेके आना है, यानी कि 2 नंबर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो 2 नंबर ही हमारा इमेज भी रहेगा। आगे लेके आते हैं बियॉन्ड सी से थोड़ा आगे, यानी कि सी के ऊपर 3 नंबर में एट सी। ओके, तो हमारी इमेज भी एग्जैक्टली एट सी पे ही मिलेगी, 3 नंबर एट सी। मतलब सी पे लेके आए तो सी पे, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी इमेज पीछे मूव होती जा रही है। सेम साइज, इक्वल साइज, डिमिनिश नहीं होगी, ये कैसी होगी, इक्वल साइज ऑफ इमेज। ओके, सेम साइज या फिर इक्वल साइज, और सेम रियल एंड इन्वर्टेड जैसा है। ओके, आगे हमने ऑब्जेक्ट मतलब ये 1 2 3 आगे बढ़ते गए, इमेज पीछे होती गई। अभी हम रख रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट को इधर। लुक, वी आर नॉट चेंजिंग द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन इमेज जो है पहले पॉइंट साइज थी, थोड़ी बड़ी होगी, एग्जैक्टली सेम साइज की होगी, तो अभी क्या होगी, उससे भी बड़ी, 4 नंबर पे। तो 4 नंबर में क्या आ रहा है, सी और एफ के बीच में, यानी कि यू विल राइट बिटवीन सी एंड एफ। ओके, तो हमारी इमेज कहां पे मिल रही है, बियॉन्ड सी, सी से दूर चली गई ना इमेज। ओके, बियॉन्ड सी और एनलार्ज्ड यानी कि साइज जो है हमारा ऑब्जेक्ट उससे बड़ी हो गई, राइट। कैसी इमेज आई, रियल एंड इन्वर्टेड। सेम, और आगे लेके जाते हैं, एफ पे रख देते हैं इसको, एफ पे 5 नंबर। तो जब हमने 1 नंबर पे रखा था तो 1 नंबर पे इधर मिल रही थी, एफ पे मिल रही थी। अभी हम ऑब्जेक्ट को इधर लेके आ रहे हैं। पहले हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब ऑब्जेक्ट को रखा था, इमेज हमें एफ पे मिल रही थी। हम ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेंगे तो इमेज इधर हो जाएगी और बहुत ही बड़ी, इनफाइनाइट हाइट, बहुत ही ज्यादा, हाईली एनलार्ज्ड। तो 5 नंबर में क्या है, एट एफ, है ना। ये ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हमने, एट एफ। इमेज कहां पे हुई, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ओके, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ी, हाईली एनलार्ज्ड इमेज, बहुत ही बड़ी इमेज। और कैसी, यस, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, 6 नंबर, यानी कि और आगे बढ़ाएंगे, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया आगे, यानी कि 6 नंबर एफ और पी के बीच में। तो बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में। तो अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो चली गई, जगह तो रही नहीं, तो हमारी इमेज जो है वो कैसे चली जाएगी, पीछे की ओर। ओके, पीछे की ओर ऐसी कुछ इमेज हमें देखने को मिलेगी, राइट। तो कैसी इमेज हो गई, एनलार्ज्ड इमेज। यहाँ पे देखो पीछे, बियॉन्ड, या फिर हम बिहाइंड द मिरर ऐसा लिखेंगे हम, बिहाइंड द मिरर। ओके, और कैसी इमेज बनी हमारी, साइज कैसी हुई, इनलार्ज, अपनी इमेज से बड़ी साइज की हमारी इमेज बन गई 6 नंबर पे। और ये इमेज जो है वो पीछे चली गई ना, मिरर के पीछे। जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे अगर मिरर मिलता है, तो वहीं पे अगर हमारा इमेज मिलता है तो वो रियल इमेज होता है, लेकिन अगर पीछे चला जाता है तो वो होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट यानी कि सीधा। ये सारी इमेजेस उल्टी मिल रही थी, इन्वर्टेड मिल रही थी, और ये वाला उल्टा इमेज मिला। समझे आप लोग। तो ये जो अपना कॉन्केव मिरर है वो 2 तरीके की इमेज फॉर्मेट करता है। एक इमेज हो गया अपना रियल वाला और दूसरा हो गया इमेजिनरी वाला। रियल वाला जब वो करता है तो उल्टा यानी कि इन्वर्टेड बनाता है, और इमेजिनरी जब बनाता है, वर्चुअल जब बनाता है, वो इरेक्ट बनाता है। दूसरा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, यानी कि ऐप से पीछे कहीं पे भी रख दो, आपका इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। एफ और पी के बीच में देयर इज ओनली लोकेशन जहां पे आप रखोगे, तो उसकी वजह से आपको इमेज या फिर वर्चुअल इमेज बनेगी। तो अपना कॉन्केव मिरर जो है, मैंने आगे बताया, कॉन्केव मिरर जो है रियल और वर्चुअल दोनों टाइप की इमेज जनरेट करता है, डिपेंडिंग ऑन उसको ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है। Now let us understand image formation by convex mirrors. Convex mirrors कैसे इमेज जनरेट करते हैं? ज्यादा टाइप ऑफ इमेजेस जनरेट नहीं करते हैं convex mirrors, क्योंकि ये जो शेप है उसका वो उसको अलाउ नहीं करता है ज्यादा टाइप ऑफ इमेजेस जनरेट करना। तो पहले हम बनाते हैं, हमारा पॉइंट है 1 यहाँ पे, यानी कि पहला पॉइंट एट इंफिनिटी। ओके, और इंफिनिटी में इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो रेज आते हैं ना वो दूर चले जाते हैं, ऐसे दूर की ओर मूव कर जाते हैं। तो ये अगर पीछे उसको एक्सटेंड करो
तब जाके वो एफ के ऊपर कुछ बनाएंगे। यानी कि आपका जो इमेज है वो एक नंबर इधर है, ये आपका पोल है, दिस इज योर सी, लेकिन वो वर्चुअल होते हैं क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस सामने है, पीछे तो कुछ है नहीं। फिर भी आपका एफ और सी जो है वो पीछे बन रहा है क्योंकि इसका सर्कल ऐसे बनता है, तो सी इधर बना, एफ इधर बना, यानी कि ऑन द बिहाइंड ऑफ द मिरर बन रहा है। तो एट इंफिनिटी जब आप अपने ऑब्जेक्ट को रखते हो तो आपका जो ये इमेज है वो कहां पे बन रहा है, एट एफ, लेकिन कहां, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, पीछे की ओर, बिहाइंड द मिरर। साइज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, यानी कि हम वी कैन राइट पॉइंट साइज्ड इमेजेस। और नेचर कैसा रहेगा, नेचर ऑब्वियसली पीछे है तो कैसा इमेज होगा, वर्चुअल, यानी कि एकदम समझ लो आप कि आपका ऑब्जेक्ट जहां पे है अगर वही साइड पे आपको इमेज मिलती है मिरर के केस में, ओके, लेंस आएगा आगे, लेंस में नहीं लेकिन मिरर के केस में जहां पे ऑब्जेक्ट है, मिरर का काम क्या है, रिफ्लेक्ट करना, जहां पे ऑब्जेक्ट है वही साइड पे अगर आपका इमेज फॉर्म हुआ तो वो रियल होगा। अगर जहां पे ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड पे अगर इमेज फॉर्मेट हुआ तो वो वर्चुअल होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज दिस साइड, ऑब्जेक्ट को हम यहीं पे रख सकते हैं, पीछे रखेंगे क्योंकि मतलब ही नहीं है, ओके, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्ट कुछ होगा नहीं, तो इधर रखा हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, इमेज पीछे जनरेट हुई यानी कि वो वर्चुअल हो गई। आगे जनरेट होती तो वो कौन सी होती, रियल इमेज होती। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो है वो यहाँ पे जनरेट हो रही है, ओके, लेकिन बहुत ही पॉइंट साइज है, शायद दिखे ना दिखे ऐसा कुछ। और इसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे पॉइंट नंबर 2 एनीवेयर बिटवीन, यहां पे लिखेंगे हम एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, पोल यानी कि पी, पी और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दो आप ऑब्जेक्ट को तो आपका जो इमेज है वो बनेगा इधर, बिटवीन एफ एंड पी। इमेज कहां पे बनेगा, बिटवीन एफ एंड पी, वो भी कहां पे बनेगा, बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर, पीछे की ओर। अगेन डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड यानी कि छोटा सा इमेज बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बनेगा। और सेम वर्चुअल इमेज क्योंकि पीछे चला गया, एंड इरेक्ट इमेज क्योंकि खड़ा, जैसे ये है वैसा ही ये देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा कैसे इमेज बनाएंगे, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, ओके, वर्चुअल और छोटे इमेजेस बनाएंगे, और जो उसका जो शेप रहेगा या फिर उसका जो इमेज का नेचर रहेगा वो इरेक्ट, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही उल्टा नहीं दिखेगा, ओके, सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो दिस इज अबाउट कॉन्वेक्स मिरर्स, ओके। चलिए यूज देखते हैं कि ये जो चीजें हैं वो कहां पे कैसे यूज में एक्चुअली में आती है। लेट अस अंडरस्टैंड यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में हमने जैसे कि देखा दो तरीके के मिरर होते हैं, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, और उसके अलग अलग इमेज फॉर्मेशन भी हमने देखे। तो कॉन्केव मिरर जो है वो काफी यूज होता है, तो वो होता है हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स एंड टॉर्च में। तो टॉर्च में और व्हीकल्स में क्या होता है, ऐसी सर्विस होती है, पता हो तो आपको, और यहाँ पे अपनी लाइट होती है। तो ये लाइट जब जलती है तो यहाँ से जो रेज आती है, इट लुक्स लाइक दिस, यहाँ से जो सारी रेज आती है लाइक दिस, वो सारी रिफ्लेक्ट होके ऐसे एक सीधा बीम बनाती है, ओके। इसीलिए ये हेडलाइट में, व्हीकल्स में सीधी लाइट करने के लिए, दूर तक लाइट को फेंकने के लिए इसको यूज होता है कॉन्केव मिरर्स का, ओके। आप देखो अच्छे से अपनी हेडलाइट्स को, तो ऐसी दिखेगी अंदर से कोई भी व्हीकल, ओके। सेविंग एंड मेकअप मिरर में, सेविंग और मेकअप मिरर में क्या होता है कि ऐसा मिरर रहता है हल्का सा, ओके, लाइक दिस, ऐसे हल्का एकदम, बहुत ही उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है बहुत ही बड़ा होता है और कर्व जो है बहुत ही कम होता है। तो लाइक हम ऐसे यहाँ से देखे तो पीछे का पोर्शन, तो आप अगर अपना फेस इधर लेके जाओगे तो बहुत ही एनलार्ज, यानी कि व्हाट वी आर डूइंग इज एफ और पी के बीच में अपना फेस लेके जा रहे हैं, तो बहुत ही एनलार्ज, यानी अपने छोटे छोटे बाल आपको को देखने को मिलेगी, या कि आपको क्लियर पता चलेगा कि आपने जो सेविंग की है तो उसमें कुछ रह गया है या बाकी है। मेकअप में भी ऐसा ही होता है कि एकदम डिटेल में देखने के लिए आप एफ और पी के बीच में मिरर के नजदीक चले जाओगे, इतना बड़ा दिखेगा, बहुत ही जूम्ड अमाउंट दिखेगा। तो इसमें भी ये कॉन्केव मिरर इसी वजह से यूज होते हैं। डेंटिस्ट मिरर्स में भी, डेंटिस्ट को दांत को एकदम डिटेल में बड़ा सा देखना होता है, इसलिए वो अपने छोटा सा वो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसा होता है गोल, ओके, उसको मुंह में डालते हैं और यहाँ पे मिरर रहता है, वो होता है कॉन्केव मिरर, जहां से वो टीथ के अंदर एनलार्ज फॉर्म के अंदर देख सकते हैं, ताकि उनको समझ में आए कि क्या फॉल्ट है, क्या सुधारने की जरूरत है।
सोलर फर्नेसेस में भी सोलर फर्नेसेस का शेप जो है ऐसा होता है, यहाँ से जब सन रेज आते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके एफ के ऊपर इधर रखे हुए डब्बे के ऊपर गिरते हैं, और ये डब्बा जो है बहुत ही गर्म होता है और उसमें रखा हुआ राइस या जो भी आपका खाना है वो पक जाता है। तो सोलर फर्नेसेस में भी कॉनकेव मिरर्स ऐसे यूज होते हैं। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स की, जो कि ओनली वर्चुअल काइंड ऑफ इमेजेस फॉर्म करते हैं रियर व्यू मिरर में व्हीकल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, एनलार्ज, मतलब बड़ी बड़ी मतलब पीछे अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और पीछे अगर ट्रक आ रही है तो ट्रक हमें दिखनी चाहिए, ओके, इसलिए ट्रक को छोटा होना पड़ेगा। यानी कि हम व्हीकल्स में अगर मिरर, पीछे वाला मिरर अगर कॉन्वेक्स लगा देंगे तो क्या होगा, पीछे वाला ऑब्जेक्ट जो है हमें छोटा होके दिखेगा, ओके। और वाइडर मतलब इतना दिखने की जगह पे ये पूरा एरिया हमें इस छोटे के मिरर के अंदर देखने को मिल जाएगा, यानी कि वाइडर एरिया कन्वर्जन, ओके, पूरा एरिया देखने को मिल जाएगा, वाइड एरिया कवर्ड, एंड जो ऑब्जेक्ट है वो छोटे होके दिखेंगे, इसलिए हमको क्लियरली आइडिया आएगा कि क्या ऑब्जेक्ट है, कौन सी चीज हमारे पीछे आ रही है। That is convex mirror. Security mirrors in shop corners और ATMs के अंदर आपने कभी देखा हो तो कॉर्नर में एक छोटा सा सिक्योरिटी मिरर जैसा, मतलब ये आपका दीवार है, इधर एक मिरर जैसा लगा हुआ है। अगर ये शॉपकीपर यहाँ से जब देखेगा ना तो उसको पूरी दुकान दिखेगी, कोई कहीं पे कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे ही एटीएम में भी होता है, सीसीटीवी जैसा ही काम करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट सीसीटीवी में क्या होता है, रिकॉर्डिंग होकर टीवी में देखता है, यहाँ पे सिर्फ इधर वो मिरर को देखेगा तो पूरी दुकान उसको खड़े खड़े उधर से दिख जाएगी। आपने डीमार्ट में या फिर कोई शॉपिंग मॉल में भी देखा होगा कि पार्किंग में एक कॉर्नर पे लगा होता है, आप यहाँ से जाते हो तो उधर से कुछ आ रहा है कि नहीं वो आपको दिख जाता है, वो भी कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर्स ही होते हैं। ओके, तो दिस आर द यूजेस। इसके अलावा भी एक मिरर फॉर्मूला करके एक फॉर्मूला है जो कि फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताता है। आपको पहले बता दूं कि ये V और U क्या है। अगर ये मेरा मिरर है, कॉन्केव मिरर, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है और मेरी इमेज जो है इधर जनरेट हो रही है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज U एंड दिस डिस्टेंस इज V, ओके। तो और F तो आपको पता ही है, F जो है वो C, F ये जो है दैट इज योर F। तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड द U, यानी कि अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ओके। पोल से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को U बोलते हैं, पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को V बोलते हैं, और पोल से फोकल लेंथ तक के डिस्टेंस को F बोलते हैं। और ये तीनों में ये जो रिलेशन है वो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दिस रिलेशन इज नोन एज मिरर फॉर्मूला, ओके। अभी इसमें कॉन्केव मिरर रहेगा तो आपकी फोकल लेंथ जो है नेगेटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये फिर से बना देता हूं, देखो कि मैंने ये कॉन्केव मिरर बनाया, ठीक है, और ये पोल है, तो पोल को अगर मैं अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे रखूं तो ये मेरा 0 है, राइट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे अगर देखो तो ये जो डिस्टेंस है वो पीछे की ओर जा रहा है, इसलिए नेगेटिव है कॉन्केव मिरर के अंदर। अगर मैं सेम मिरर बनाता हूं तो लाइक दिस, ये बनेगा ऐसे, ओके। लेकिन इसको मुझे अभी यहाँ पे P लेना है, तो मेरा फोकल किधर बनेगा, फोकल लेंथ सामने की साइड पे बनाना पड़ेगा क्योंकि पीछे तो कुछ है नहीं। फोकल लेंथ एक्चुअल भी इधर बनता है लेकिन वो इमेजनरी बन जाता है, वर्चुअल बन जाता है, तो आगे बनाना पड़ेगा। एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, तो वो कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि कॉन्वेक्स लेंथ में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंथ में, कॉन्केव मिरर में, लेंस बोल दिया गलती से, मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होता है। इसके अलावा भी मैग्निफिकेशन, ये देखो मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, ओके। तो m का भी एक फॉर्मूला है, h डैश अपॉन h। h डैश क्या है आपका, इमेज साइज, साइज ऑफ द इमेज, यानी कि आपका जो जनरेट हुआ वो, और h जो है वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट साइज। देखो अगर इमेज साइज बड़ा हुआ, अगर इमेज साइज 2 मीटर है और ऑब्जेक्ट साइज 1 मीटर है तो क्या आंसर आएगा 2, ओके। यानी कि m का आंसर ग्रेटर देन 1 है। अगर m ग्रेटर देन 1 है तो हमें ऑब्जेक्ट कैसा, इमेज कैसा मिल रहा है, बड़ा, और m का आंसर लेस देन 1 है। उल्टा सोच लेते हैं, इमेज बन रहा है 3 मीटर का और ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 6 मीटर का,
ओके तो क्या हो गया 1/2 यानी कि 0.5 विच इज लेस देन 1। तो m अगर 1 से बड़ा है तो बड़ी इमेज जनरेट होती है ऑब्जेक्ट से, और m अगर लेस देन 1 है तो छोटी इमेज जनरेट होती है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, m का दूसरा भी है कि m अगर नेगेटिव है, m का आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो कैसी इमेज जनरेट होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और m अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जनरेट होगी। तो m के दो फॉर्मूला है, m इक्वल टू h/h, या फिर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस v से भी फाइंड कर सकते हो। इन दैट केस यू विल अप्लाई -v/u, ये एक फॉर्मूला रहेगा। तो दिस आर द फॉर्मूलाज फॉर मैग्निफिकेशन एंड वीडियो फॉर्मूलाज। दिस फॉर्मूलाज इज डायरेक्टली गिवन, ओके, हमें इसको प्रूफ नहीं करना है, इसका प्रूफ आता है लेकिन अभी हमें इसको प्रूफ नहीं करना है, तो विल जस्ट एक्सेप्ट दिस फॉर्मूलाज। आपने नोटिस किया होगा कि स्विमिंग पूल जो बाहर से दिखता है उससे ज्यादा डीप होता है, राइट? और कभी पेंसिल को ग्लास के पानी के, कांच के पानी के ग्लास के अंदर डुबाया तो वो थोड़ी टेढ़ी दिखती है। ऐसा क्यों होता है? उसका एक आंसर है, दैट इज रिफ्रैक्शन और उसके इफेक्ट्स, और इसको समझने वाले हम अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग रिफ्रैक्शन। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? सिंपल में आपको पहले समझा दो कि रिफ्रैक्शन है क्या, बाद में हम डेफिनेशन देखते हैं। सपोज दिस इज अ ग्लास स्लैब, कांच का स्लैब है, ठीक है, और यहां से यहां पे लाइट आ रही है, लाइट, रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रहा है, हमने यहाँ पे एक नॉर्मल बना लिया है जहां पे इंसिडेंट रे आ रहा है। तो ये इंसिडेंट रे आगे जाके ऐसे सीधा जाने की बजाय वो अंदर की ओर थोड़ा मुड़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस ग्लास स्लैब। इसको, ये जो है दिस रे इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो फिनोमिनन है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं डेफिनेशन से। व्हेन लाइट पासिस थ्रू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम दैट इज एयर टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम दैट इज ग्लास स्लैब, इट्स स्पीड चेंजेस, उसकी स्पीड चेंज होती है एंड कॉजिंग इट टू बेंड, जिसकी वजह से वो बेंड हो जाता है। दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक इंसिडेंट रे आ रहा है मेकिंग एन एंगल आई, तो यहाँ पे भी एक एंगल बनता है, दैट एंगल इज कॉल्ड आर। आर को बोलेंगे रिफ्रैक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, फिर वो फिर से अगर ये ग्लास स्लैब में से बाहर आएगा तो इट विल अगेन मूव लाइक दिस, फिर से वो रिफ्रैक्ट हुआ। जबकि ग्लास जो है एक डेंस मीडियम है, डेंस यानी कि थोड़ा थिक मीडियम है एयर से, तो एयर से जब वो अंदर गया वो मुड़ा नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल, ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ मुड़ा, फिर बाहर जाने के टाइम पे वो ग्लास में से फिर से एयर में जा रहा है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो वो नॉर्मल से दूर भागा। नॉर्मल इधर था, देखो यहाँ के लिए नॉर्मल इधर है, तो वो दूर की ओर भागा, यानी कि एंगल बढ़ गया। तो इट इज द सेम थिंग रिटर्न हियर। When light passes through one transparent medium to another, its speed changes. This causes it to bend, and this bending is called refraction. Light ray bends towards the normal by entering denser medium. मतलब rarer में से अगर denser में गया, यानी कि air में से glass में गया, तो वो towards the normal move किया, right? And similarly bends away from normal. Normal से वो दूर गया while entering rarer medium. तो वो देखो यहाँ पे जैसे ग्लास से वो एयर में गया तो वो अवे यानी कि दूर चला गया, ठीक है। दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे इन दिस केस, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे इन दिस केस। ओके, हम एक ही केस को पकड़ के चलते हैं तो ये सारी चीजें भी हम समझ पाएंगे, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं देखो, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, नॉर्मल, all of these are in the same plane, that is the first law। और दूसरा है साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला एंगल हमने बोला ना आई इधर, तो ये वाला है देखो आई, और आर है इधर, तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई टू साइन ऑफ आर। अगर डिटेल में बोले तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to sine of angle of refraction is always constant, and this law is called Snell's law। ये कौन सा? स्नेल ने बोला है ये लॉ, इसलिए ये स्नेल्स लॉ के नाम पे जाना जाता है। और ये कांस्टेंट जो है उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम।
जिसको एन से डिनोट किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या कि वो जो मीडियम है जहां से लाइट पास हो रही है उसमें विद रिस्पेक्ट टू द अनदर मीडियम उसमें उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस पे आता हूं मैं, लेकिन यहाँ पे देखो आप एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.003 है, वाटर की 1.33। आप समझ सकते हो कि एयर पतली होती है, रेयर होती है, वाटर थोड़ा उससे ज्यादा डेंसर हुआ, ग्लास उससे भी ज्यादा डेंसर, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बढ़ गया, और डायमंड जो है वो उससे भी ज्यादा डेंसर, इसलिए उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो यहाँ पे हाईएस्ट है। इसी वजह से समझो कि लाइट जो डायमंड के अंदर जाती है वो उधर ही घूमती रहती है, ज्यादा मुड़ जाती है और उधर ही घूमती रहती है, क्योंकि उसके शेप्स कुछ ऐसे बनाए होते हैं, इसलिए वो स्पार्कलिंग दिखता है अपन को, है ना। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला भी आप देख सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आपका मीडियम एयर है अगर तो दोनों का सेम हो गया, 1 आएगा आंसर। आपका मीडियम अगर वाटर है तो वाटर के लिए उसकी स्पीड लिख दो। स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड -1। ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, वो फिक्स रहती है एयर में। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम चेंज होती है, और वो मीडियम वाली स्पीड यहाँ पे रखोगे तो यू विल गेट दिस आंसर्स। लेकिन ये आंसर्स आपको सिंपली बताते हैं कि कंपेयर्ड टू एयर, व्हेन कंपेयर्ड टू एयर ये डेंसर मीडियम है या रेयर मीडियम है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन। अभी रिफ्रैक्शन के ऊपर से एक और चीज आती है, दैट इज लेंस। लेट अस अंडरस्टैंड लेंस क्या होता है। मतलब लेंस इज समथिंग जिसमें से लाइट पास हो जाती है, लेकिन पास हो जाने के बाद वो कहां पे कैसे मुड़ती है, लेट अस अंडरस्टैंड। Now let us understand the refraction by lenses। तो lenses कैसे रिफ्लेक्शन करते हैं उससे पहले लेंस क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विद एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस, एक कर्व वाली, चाहे वो आउटसाइड कर्व हो या फिर इनसाइड कर्व हो। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों साइड कर्व्ड हो, एक साइड फ्लैट और दूसरी साइड कर्व, एक साइड फ्लैट और दूसरी साइड कर्व, दिस आर आल्सो लेंसेज। तो एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस दैट रिफ्रैक्ट्स लाइट, रिफ्रैक्ट करती है। देखो रिफ्लेक्शन होता है यहां से आके वापस चला जाना, और रिफ्रैक्शन होता है यहां से आके मुड़ जाना। ओके, दिस इज रिफ्लेक्शन, दिस इज रिफ्रैक्शन। इसको अच्छे से समझना, दोनों चीजें डिफरेंट है। अभी हमारे पास लेंसेज में भी तो देखो दो तरीके के लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है और है कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, यहाँ पे जैसे दिखता है, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, बीच में से मोटा, ओके, थिकर एट द सेंटर, उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसको कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉन्वर्जेस लाइट टू अ पॉइंट। यहां से हम देखिए तो लाइट रेज जो यहां से आ रहे हैं उसको वो रिफ्लेक्ट करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आता है। दिस पॉइंट इज नथिंग बट द फोकल पॉइंट। इसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं, फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट या फिर फोकल पॉइंट, कुछ भी बोलो। या एंड this distance for any lens is called f and it is focal length। okay, this is called focal length। ये जो distance है वो, ठीक है। उसमें भी ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो होता है दैट इज यहाँ पे भी c होता है, या फिर यू कैन टेक 2f यानी कि f का डबल। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, अगर इसको ऐसे राउंड बनाया गया तो जो सेंटर बनेगा, ये राउंड का, ये सर्कल का जो सेंटर बनेगा वो आपका 2f रहेगा। सेम थिंग अप्लाइज हियर कि कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, बीच में से थोड़ा थिन रहता है, दिस इज थिकर एट द सेंटर, दिस इज थिनर एट द सेंटर, स्प्रेड्स लाइट आउट। एज यू कैन सी द लाइट रेज जो है जो यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ से स्प्रेड हो जाते हैं। स्प्रेड यानी कि फैल जाते हैं, दूर चले जाते हैं। इसको अगर पीछे की ओर खींचो then they make a point and that is your focal point। okay, लेकिन ये इमेजनरी रहेगा। लेंस का बेसिकली काम क्या है, लेंस का काम है लाइट को रिफ्रैक्ट करना, यानी कि पास करके सामने की साइड पे भेजना। अगर आपकी इमेज आपके ऑब्जेक्ट की साइड पे मिलेगी यहाँ पे तो वो इमेजनरी होगी, और सामने की साइड पे मिलेगी तो वो रियल होगी। ओके, देखते हैं उसके बारे में आगे, लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड कॉन्केव लेंस हियर। कॉन्वेक्स लेंसेज कहां पे यूज होते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस के अंदर होता है ना, खेलने के लिए या फिर पढ़ने के लिए यूज होता है, कैमरा में एंड द ह्यूमन आई। स्पेक्टेकल्स फॉर नियर साइडनेस के लिए स्पेक्टेकल्स, चश्मा में कॉन्केव लेंस का यूज होता है।
ओके तो आगे समझते हैं कि इसके द्वारा इमेजेस कैसे कैसे फॉर्म होगी, तो वो समझते हैं, और इसके द्वारा भी कितनी कैसी इमेजेस फॉर्म हो सकती है वो हम समझते हैं। चलिए, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंस कैसे कैसे कहां पे इमेज जनरेट करता है। तो पहले आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि लेंस का काम होता है लाइट को रिफ्रैक्ट करना, यानी कि उसमें से पास होने देना है। लेंस में से लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए उसमें से लाइट जो है वो पास हो जाती है। तो हमारी इमेज जो है जनरली ये साइड पे बननी चाहिए, इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन दिस साइड, इमेज इधर बननी चाहिए। इफ द इमेज इज ऑन दिस साइड, यहां पे अगर इमेज बनी तो वो कैसी इमेज होगी, वो होगी वर्चुअल इमेज। अगर यहां पे इमेज बनी तो वो होगी रियल इमेज। मतलब लेंस का जो काम है उसके अकॉर्डिंगली वहां पे इमेज फॉर्म होगी। तो हमने 6 पॉइंट लिए हुए और 6 के 6 पॉइंट के लिए अलग अलग स्पेसिस पे प्लेसेस पे हम रखेंगे हमारी ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो हम ढूंढेंगे। तो यहाँ बहुत ही दूर, यानी कि 1 नंबर में एट इंफिनिटी लगा देता हूं मैं, कि ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे एट इंफिनिटी बहुत ही दूर हमारे लेंस से दूर रखा है। तो पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो हमें मिलेगी इधर एफ पे, एट एफ। ओके, यानी कि यहां से जो रेज आ रहे हैं वो पास होने के बाद इधर मिलेंगे, इसलिए हमारी इमेज जो है वो इधर मिलेगी। बहुत ही छोटी, यानी कि पॉइंट साइज्ड या फिर हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे इसको, हाईली डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है। और इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि उल्टी। ओके, रियल इमेज मिल रही है। रियल यानी कि ऐसी इमेज जिसको आप किसी पर्दे के ऊपर पकड़ सकोगे, उसको कहीं पे रखेंगे तो मतलब जैसे हमारे इसमें होता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे पकड़ के रखो और सन की रेज जो है ऐसे आके यहाँ पे मिलती है पीछे, और यहाँ पे हीट भी जनरेट होती है, राइट। तो ये जो है ये रियल इमेज होती है जिसमें हीट भी देखने को मिलती है। ओके, तो रियल इमेज एट इंफिनिटी। अभी इंफिनिटी से नजदीक लेके आएंगे इधर कहीं पे, इसको बोलेंगे हम बियॉन्ड 2f डैश के थोड़ा दूर। ओके, अभी देखो मैंने f डैश और 2f डैश, इधर f और 2f क्यों लिखा हुआ है कि हमारी इमेज इधर फॉर्म होनी है यहाँ पे, क्योंकि लाइट वहां से पास हो रही है। यहाँ पे होगी तो रियल वाली होगी और पीछे होगी तो वर्चुअल। तो वर्चुअल के मैंने f डैश और 2f डैश लिखा हुआ है, अदरवाइज यू कैन राइट f एंड 2f आल्सो। बियॉन्ड 2f डैश के पीछे रखो, छोड़ो, हमें डैश नहीं लगाना है, हम यहाँ पे 2f ही कर देते हैं। ओके, कंफ्यूजन ही करता, टेक्स्ट बुक में जैसा है वैसा ही। बियॉन्ड 2f रखेंगे तो हमारी इमेज जो है वो थोड़ी हल्की सी पीछे चली जाएगी, यानी कि 2 नंबर इधर तो 2 नंबर इधर। ओके, पीछे चली जाएगी कहां पे, इट इज बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में चली गई। ओके, आगे कैसी इमेज, तो हल्की सी डिमिनिश यानी कि छोटी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड जितनी भी इमेजेस मिल रही है यहाँ पे कैसी मिल रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। आगे 3rd नंबर और आगे लेके गए, यानी कि ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहे हैं हम, एट 2f पे ही रख दिया तो इमेज भी आपको 2f पे ही मिल गई 3rd नंबर पे। तो 3rd नंबर के लिए मैंने 3rd नंबर लिखा हुआ है एट हियर, तो लिख देते हैं एट 2f, सेम साइज क्या रहेगी, सेम टू सेम, यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर 2f पे रखा है तो इमेज भी 2f पे ही मिलेगी ऑफ द सेम साइज। आगे नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट 2f से भी आगे, यानी कि f और 2f के बीच में, दिस इज योर 4 नंबर बिटवीन f एंड 2f। तो इमेज आगे चली जाएगी और बड़ी भी हो जाएगी। देखो यहां से पॉइंट साइज थी, पहले वाले में क्या थी, पॉइंट साइज, फिर थोड़ी बड़ी हुई, थोड़ी इक्वल साइज की होगी, फिर अभी क्या बनेगी, उससे भी बड़ी, राइट। तो लिखेंगे हम बियॉन्ड 2f 4 नंबर के लिए, यहाँ पे एनलार्ज ऐसा लिखेंगे, एनलार्ज्ड इमेज, सेम, रियल एंड इन्वर्टेड।
आगे 5 नंबर, आगे और आगे F पे रखेंगे, एट F आपकी इमेज जो है, जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट पे थी और पॉइंट साइज इमेज मिली थी, हमने F पे ऑब्जेक्ट को लेके आ गए, तो बहुत ही दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, लेकिन कैसी मिलेगी, बहुत ही बड़ी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। जब हम F पे रखते हैं तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इमेज मिलती है एट इंफिनिटी, ओके, और हाईली एनलार्ज्ड रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नेक्स्ट 6 में हम F और O के बीच में लाके रख देते हैं, F और O के बीच में, बिटवीन F एंड O। तो इमेज अभी इंफिनिटी से आगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, इसलिए इमेज जो है वो पीछे आ जाएगी, पीछे कहीं पे बिटवीन F एंड O पे रखने पे ऑन द सेम साइड, अभी यहाँ पे मिलेगी, किधर मिलेगी आई डोंट नो, लेकिन इधर लगा देते हैं, और इधर में कैसी, सही वाली, यानी कि उससे बड़ी इमेज, एनलार्ज इमेज मिलेगी ऑन सेम साइड पे मिलेगी। 6 नंबर देखो इधर ही है, और इमेज भी इधर ही जनरेट हुई, थोड़ी सी एनलार्ज यानी कि थोड़ी सी बड़ी हुई इमेज, कैसी है, यही साइड पे आ गई, उधर होती तो रियल होती, ये साइड पे है जहां पे ऑब्जेक्ट है, उसी साइड पे अगर इमेज बन रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही खड़ी इमेज मिल रही है। ध्यान में रखना है हमें कि लेंस का काम है लाइट को पास करना, तो सामने वाली साइड पे जितनी भी इमेज है वो सारी रियल है। ओके, अगर यहाँ पे मिरर होता तो मिरर का काम था रिफ्लेक्ट करना, तो जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे उसकी इमेज क्रिएट होनी चाहिए। अगर पीछे होती है तो इन दैट केस, मिरर के केस में पीछे वाली इमेज वर्चुअल होगी, और लेंस वाले केस में आगे वाली इमेज जो है वो वर्चुअल होगी। ठीक है, तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो है वो दोनों टाइप की इमेज जनरेट करता है, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, दोनों टाइप की इमेज जनरेट करता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमने उसको कहां पे रखा हुआ है। ओके, कॉन्केव लेंस के बारे में इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्केव लेंस जो है वो बहुत ही कम ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे कॉन्केव लेंस है, मतलब इसमें जो इमेज जनरेट होती है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज होती है, छोटी, खड़ी हुई और वर्चुअल इमेज ही होती है उसमें, क्योंकि उसके ऊपर जो रेज आते हैं वो फैल जाते हैं, उसको पीछे ऐसे पकड़ना पड़ता है, पीछे लेके, ओके, तब जाके वो मिलते हैं। अरे तो कॉन्केव लेंस के लिए इतना ज्यादा नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस इज सफिशिएंट फॉर द स्टडी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसके साथ साथ लेंस के साथ साथ हमें उसके फॉर्मूलाज भी कुछ देखने होंगे, दैट इज लेंस फॉर्मूला। मैं आपको पहले समझा दूं कि आपका जो f है दैट इज योर फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन O एंड द f, यानी कि जितने भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जितने भी रेज यहाँ पे आते हैं वो सारे f में से पास होते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और ये O जो है दैट इज योर ऑप्टिकल सेंटर, O क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज योर प्रिंसिपल फोकस, और प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर f, एंड f को बोला जाता है फोकल लेंथ। ओके, उसके बाद है v यानी कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल, O से अपना इमेज डिस्टेंस and u is the object distance from O। O से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है दैट इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, O से इमेज कहां पे रखे हुए है दैट इज योर इमेज डिस्टेंस, और ये है आपका लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला पहले डिराइव करना आता था 10th में ही, लेकिन आपका नसीब अच्छा है ये भी डेरिवेशन निकल गया है, दिस इज द फॉर्मूला। इसके ऊपर से सम्स आ सकते हैं, एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस आ सकते हैं आपको एग्जाम में। ओके, तो लेंस फॉर्मूला, उसमें एक चीज देखेंगे हम कि अगर हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की कंसीडर करें और O हमारा, ये जो O है वो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे है अगर, तो ये वाले डिस्टेंस कैसे होंगे, पॉजिटिव, राइट, यहाँ पे x पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे x नेगेटिव रहता है, इधर y पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी कि अगर ऊपर रहा तो पॉजिटिव, आगे रहा तो पॉजिटिव। तो आप बताओ v जो है वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, v की वैल्यू कैसी रहेगी,
पॉजिटिव और u की वैल्यू कैसे रहेगी, हमेशा नेगेटिव। ओके, तो ये चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगर इसकी हाइट को मैं h बोलता हूं और ये वाले ऑब्जेक्ट की हाइट को h बोल दिया और इमेज की हाइट को अगर h डैश बोलता हूं तो h डैश हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव, और इसके लिए ये हमेशा रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। मैग्निफिकेशन में ये सारी चीजें आपको काम आएगी। मैग्निफिकेशन यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा हो रहा है या छोटा। ओके, तो फॉर्मूला है h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h यानी कि इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट की साइज इमेज साइज। इमेज साइज अगर बड़ी है, ऑब्जेक्ट साइज अगर छोटी है तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, यानी कि एनलार्ज यानी कि बड़ी इमेज मिलेगी। m की साइज अगर m का वैल्यू अगर 1 से लेस है यानी कि ऊपर की वैल्यू छोटी है, h डैश छोटा है, ये बड़ा है, तो m का आंसर 1 से कम आएगा, यानी कि डिमिनिश्ड यानी कि छोटी इमेज मिलेगी। अभी देखिए कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें आप आगे बढ़ते जाओगे तो क्या देखा अभी हमने थोड़ी देर पहले कि आगे बढ़ते जाते हैं इमेज सामने जनरेट होती है, ये ऊपर रहता है, ये नीचे रहता है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ओके, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या आंसर आएगा आपका नेगेटिव। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, यानी कि नेगेटिव रहा तो इमेज कैसी आएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अभी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को इधर रखने पे हमारी इमेज भी इधर, 6 नंबर पे देखा ना हमने कि ऑब्जेक्ट को इधर रखने पे हमारी इमेज भी इधर ही जनरेट होती है, तो दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो आंसर भी पॉजिटिव, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जनरेट होगी। v और u की वैल्यू से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो u पीछे है, u नेगेटिव है, v आगे है, v पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव के लिए रियल है इन्वर्टेड। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो u पॉजिटिव है, u नेगेटिव है और इधर v पर b नेगेटिव है। इन केस जहाँ पे पीछे ही इमेज जनरेट हो रही है तो दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बनाएंगे और पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी, एंड दिस अप्लाइज टू बोथ द लेंस। ओके, ये हमारे कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस को अप्लाई होता है। पावर, पावर एक हमारा नंबर जो होता है ना, नंबर यानी कि आंखों का जो नंबर आता है, आंखें जब खराब हो जाती है हम डॉक्टर के पास से नंबर लेके आते हैं, तो नंबर जो है वो एक्चुअली में बोला जाता है पावर, पावर ऑफ द ग्लासेस दैट वी वेयर। इसको डायोप्टर डी में मेजर किया जाता है, मीटर का उल्टा होता है 1/f। f क्या है अपना फोकल लेंथ, और उसको 1/f करो तो 1 मीटर यानी कि डायोप्टर, डायोप्टर इक्वल टू मीटर इनवर्स। अगर P पॉजिटिव है, ये भी कैसे पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो आपका अगर लेंस ये वाला है तो आपने, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो लाइट्स आ रही है, लाइट रेज जो आ रहे हैं वो फैल जाते हैं, उसको पीछे आपको पकड़ना पड़ेगा, यानी कि आपका प्रिंसिपल फोकस जो है वो पीछे होता है, वो F जो है पीछे होता है, यानी कि माइनस में होता है। अगर ये माइनस में है तो आपका पावर भी माइनस में आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा, और कौन से लेंस में नेगेटिव आएगा, जनरली कॉनकेव लेंस में, राइट। और कॉन्वेक्स लेंस में देखो एफ आपका 0 से आगे है, इधर है 0 से आगे की ओर है, तो 0 से O से आगे की ओर है, यानी कि ये पॉजिटिव आएगा कॉन्वेक्स लेंस में। तो दिस इज अबाउट लेंस एंड द रिफ्लेक्शन। तो मैंने जो सिखाया वो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको ये चीजें सीखनी है। ओके, और हम मिलेंगे लाइव सेशन में मंगलवार को रात को 9:15 बजे, जहां पे आप एक सही जवाब का 100 रुपए, 5 सही जवाब देके 500 रुपए जीत पाओ। अपना QR कोड रेडी रखना और जल्दी से लाइव में ज्वाइन होना है आपको। मिलते हैं मंगलवार को।